भारत की धरती पर एक ऐसा शासक था जिसका नाम सुनते ही शत्रु भी कांप उठते थे। उसका नाम था औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का ऐसा शासक था जिसे उसकी क्रूरता और कड़े कानूनों के लिए जाना जाता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने साम्राज्य को मजबूत करने और अपने सपनों को साकार करने में बिता दी। औरंगजेब ने 1658 में अपने बड़े भाई दारा शिकोह को मारकर और अपने पिता शाहजहां को कैद करके खुद को मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। औरंगजेब का ये कदम उसकी कठोरता और सत्ता की लालसा को दर्शाता है। शाहजहां ने अपने शासनकाल में बहुत धूमधाम से सम्राट की भूमिका निभाई और अपने उत्तराधिकारी के रूप में दारा शिकोह को चुना था। लेकिन औरंगजेब ने सत्ता की लालसा में अपने पिता को कैद कर लिया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया और उनका जीवन बाकी समय महल में ही बंदी के रूप में बीता। शाहजहां का यह दर्दनाक वक्त बहुत कठिन था क्योंकि उनका जीवन ऐश्वर्य और सम्मान से भरा हुआ था। उन्हें अपने ही बेटे द्वारा इस प्रकार कदपाना कैद करना पड़ा और वे अपनी मृत्यु के करीब होने तक जेल में बंद रहे। शाहजहां की कैद से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह अपने बेटे के द्वारा किए गए इस घृणित कृत्य से तड़पते रहे क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका अपना बेटा एक दिन उन्हें इस हालात में डाल देगा। औरंगजेब ने अपने शासन में कई कठोर कदम उठाए, जैसे हिंदुओं पर कर, जिजिया कर लगाना, मंदिरों को तोड़ना और उन्हें अपने धार्मिक विचारों के अनुसार जीने की धमकी देना। ये सब उसने अपने धार्मिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया, लेकिन इसके परिणामस्वरूप समाज में असंतुलन और समस्याएं उत्पन्न हुई। शिवाजी महाराज, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, औरंगजेब के लिए एक बड़ा खतरा साबित हुए। शिवाजी की विजय और वीरता को औरंगजेब ने कभी भी अपनी हानि के रूप में देखा। शिवाजी ने मराठवाड़ा के क्षेत्रों को अपने कब्जे में लिया और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। औरंगजेब ने शिवाजी को अपने धार्मिक और राजनीतिक लक्ष्यों के खिलाफ माना और उनके खिलाफ कई युद्ध भी लड़े। 1665 में शिवाजी को खुद औरंगजेब के दरबार में बुलाया गया, जहां उन्होंने शांति के संदर्भ में बातचीत की। लेकिन शिवाजी की वीरता और स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने औरंगजेब के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। शिवाजी ने अपनी कैद से भागकर अपना प्रचार फैलाया और अपने राज्य को फिर से मजबूत किया। जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ तो उनके पुत्र संभाजी महाराज ने उनकी जगह ली और मराठा साम्राज्य को संभाला। संभाजी महाराज भी अपने पिता की तरह औरंगजेब के खिलाफ युद्ध में थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब औरंगजेब ने संभाजी को पकड़ लिया और उसे कई दिनों तक अत्याचार और प्रताड़नाओं से गुजरने के लिए मजबूर किया। संभाजी महाराज को अपमानित करने के बाद औरंगजेब ने उन्हें खुद अपने हाथों से मार डाला। इस कृत्य से संभाजी महाराज का बलिदान मराठों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। औरंगजेब के शासन की क्रूरता और उसके धार्मिक प्रशासन ने उसके अंत में भी उसे शांति नहीं दी। उसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष और कठोर निर्णयों में बिताई। अंततः औरंगजेब का जीवन भी उसी कठोरता के साथ समाप्त हुआ और उसका नाम इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में स्थापित हो गया जो कभी भी अपने साम्राज्य में शांति और संतुलन नहीं बना पाया। औरंगजेब एक ऐसे शासक के रूप में जाना गया जिसका जीवन अत्याचारों और अपराधों से भरा हुआ था। उसने अपने धार्मिक और राजनीतिक विचारों को अपने साम्राज्य पर थोपने की कोशिश की, लेकिन इसके परिणामस्वरूप समाज में और धार्मिक असहमति का जन्म हुआ। उसकी क्रूरता और आपराधिक कदम, जैसे शिवाजी और संभाजी महाराज के खिलाफ उसके व्यवहार ने उसे इतिहास में एक भयावह शासक के रूप में स्थापित किया। यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि एक शासक को अपने धार्मिक और सामाजिक नीतियों में संतुलन बनाए रखना चाहिए, वरना उसकी क्रूर और अनुशासनहीन नीतियों का परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है।